हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। आज हम कक्षा 3 का चैप्टर 2 शेखीबाज मक्खी इसे पढ़ेंगे। ये जो कहानी है ये योगेश जोशी जी के द्वारा लिखी गई है और ये जो कहानी है वो एक मक्खी के बारे में है। और मक्खी कैसी है? मक्खी जो है वो शेखीबाज मक्खी है। तो शेखीबाज का मतलब होता है बेटा घमंडी होना, या जो बहुत ही अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो इस कहानी में जो मक्खी है वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझती है और अपने बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर सोचती है। तो ये जो मक्खी की कहानी है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही जो रुचिकर कहानी है, आप सबको पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। ये भिन भिन जो है बच्चों, ये मक्खी की आवाज़ होती है। आपने सभी ने देखा हो गया, घर में सबके घर में हाउस फ्लाई होती हैं। तो ये जो हाउस फ्लाई यानी मक्खी जो होती है, तो जब हमारे कान के पास आती है तो इसके जो पर हैं, परों से जो आवाज़ निकलती है वो भिन भिन की आवाज़ निकलती है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। मुश्किल मतलब कठिनाई से। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देखिए, क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है एक शेर है और शेर जो है वो जंगल में आराम कर रहा है और मक्खी जो है वो आती है और शेर के कान के पास भिन भिन करना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन शेर नींद में है, इसीलिए उसको गुस्सा आता है और उसने अपना पंजा उठाया और मक्खी पर वार किया। लेकिन मक्खी क्या है, मक्खी तो उड़ सकती है, तो उड़ गई। फिर शेर को गुस्सा आता है और वो मक्खी को कहता है कि दूर हट जाए, यहाँ से चली जा। लेकिन मक्खी जो है अपने ही घमंड में चूर है और वो शेर को कहती है कि तुम तो जंगल के राजा हो और बहुत बहादुर हो, तो तुम्हारे मुंह से ऐसी जो भाषा शोभा नहीं देती कि तुम मुझ छोटी सी जो मक्खी को भाग जाने के लिए कह रहे हो। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है शेर भी है, मक्खी भी है। अब शेर के साथ क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया, बहुत गुस्से में है शेर अभी। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। शेर जो है बहुत गुस्से में है और वो मक्खी से कहता है कि तू चली जाए यहाँ से, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूँगा। तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब देखो छोटी सी मक्खी है और कितना घमंड है उसे, वो शेर के साथ मुकाबला कर रही है। आगे देखिए, शेर जो है आग बबूला हो उठा। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा हो जाना। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। अब जो शेर के पंजे हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। तो शेर ने जैसे ही मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा, वो उसके कान के पास लगा और वो घायल हो गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी थी, तो फिर मक्खी को पंजा मारा शेर ने, मक्खी तो उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई।
मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। और शेर क्या करता, पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर जो है वो ऊब गया, बोर हो गया। ऊबना मतलब बोर हो जाना, परेशान हो जाना, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो अब शेर जो है वो मक्खी से परेशान हो चुका था। उसने अंत में मक्खी को कह दिया, चलो कोई नहीं, तुम जीती मैं हारा, अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। अब मक्खी को और ज़्यादा घमंड हो गया कि मैंने जब जंगल के राजा को हरा दिया तो मेरे सामने तो किसी की भी हिम्मत नहीं है। अब आगे क्या होता है, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ते आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। अब देखो मक्खी की हिम्मत देखो, शेर के साथ पंगा ले लिया उसने और अब हाथी के साथ भी ले रही है। और कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब हाथी जो था बहुत ही समझदार था, तभी तो उसने जो शेर की तरह वो मक्खी से उसने नहीं उलझा वो, ठीक है। उसे पता था कि मक्खी के अंदर कितनी बुद्धि होती है, तो उसने कहा छोड़ो इसको, मैं इसके साथ पंगा नहीं लूँगा, मैं इसके साथ अपना समय जो है बर्बाद नहीं करूँगा, कौन इसके साथ बहस करे। अब हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम कर दिया, जैसा उसने बोला था वैसा कर दिया और आगे चला गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने सब देखा। अब जो लोमड़ी थी बहुत चालाक और चतुर होती है, सभी बच्चों को पता है ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी जो थी सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। मन मतलब मन ही मन में मुस्काना, धीरे धीरे स्माइल लेके आना फेस पर। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर। अब तो उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया मक्खी को, शेर के साथ पंगा लिया, फिर उसके बाद हाथी को कहा मुझे प्रणाम कर, अब लोमड़ी को कह रही है कि मुझे प्रणाम कर। मतलब जंगल का राजा जो है वो खुद ही बन गई है। तो अब जो है मक्खी लोमड़ी से भी कह रही है कि मुझे प्रणाम कर, मेरे सामने झुक। तो मैंने जंगल के राजा शेर और हाथी दोनों को ही हरा दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड करना अच्छा नहीं होता। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी भी चतुर थी, उसने भी हाथी की तरह उसको प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली कि धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। अब जो है लोमड़ी बहुत चालाक है, वो उसकी बड़ाई करना शुरू कर देती है, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है मक्खी की, उसको बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में कहती है कि तुम भी धन्य हो मक्खी रानी, तुम्हारे माता पिता भी बहुत धन्य हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। अब वो पहले अपना मक्खी का विश्वास जीतती है और उसके बाद उसको कहती है कि उधर देखो वो जो मकड़ी है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। भाई तुमने शेर को हरा दिया, हाथी को हरा दिया, मुझसे भी प्रणाम करवा लिया, अब ज़रा उस मकड़ी से भी तो कराओ, वो मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, ठीक है। उसको भड़का रही है लोमड़ी जो है मक्खी को। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। अब उसको घमंड तो हो ही गया कि भाई मैंने इतने बड़े बड़ों को हरा दिया तो मैं मकड़ी को भी हरा दूंगी। यह कहते ही मक्खी जो है मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब जो था चालाक लोमड़ी देख ही रही थी उसको, उसने मक्खी का जो है घमंड चूर चूर कर दिया बिल्कुल। अब वो गई मकड़ी के जाले में और वहाँ जाकर चिपक गई, उसमें फंस गई जाले में जाकर। अब मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती जाती त्यों त्यों और ही अधिक उसमें फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। ठीक है, अंत में क्या हुआ, मक्खी जो थी उस जाले से निकल ही नहीं पाई।
वो उसके अंदर मकड़ी का जो जाला होता है ना बेटा, उस जाले के अंदर कुछ ऐसे चिपचिपा पदार्थ छोड़ देती है मकड़ी वहाँ पर कि जो भी उसमें मक्खी या मच्छर फंसते हैं वो वहाँ चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उसमें फंसते चले जाते हैं और अंत में जो है फिर वो मकड़ी जो है उसको खा जाती है। तो इसी तरह से मक्खी के साथ भी यही हुआ, उसका घमंड चूर-चूर हो गया और वो जो थी जाले में फंस गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। जो चालाक लोमड़ी थी उसने अपना काम कर दिया। तो कहते हैं ना, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप अपनी बुद्धि से सही तरीके से काम लें तो किसी भी समस्या से निपटा जा सकता है, जिस तरह से लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी शेखीबाज मक्खी की। तो आपको सुनकर बड़ा मज़ा आया होगा इस कहानी को सुनकर, और आपको कहानी जो है अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ। बाय बाय एवरीवन।